तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दे पहले। जी हाँ, अपेयरिंग छात्रों को लेकर मन में कंफ्यूजन है कि क्या होगा। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट निकल कर आई है। अगर ऐसा होता है तो लाखों छात्र बाहर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि अपेयरिंग छात्रों को मौका मिले, क्योंकि जो हमारा सीटेट का रिजल्ट घोषित हुआ है अपेयरिंग छात्रों को लेकर, मतलब समझ लीजिए पेपर 2 में वो बहुत ही खराब रिजल्ट हम कह सकते हैं, मतलब नाम मात्र बच्चे पास हुए हैं। जरा वो रिजल्ट भी हम आपके सामने एक बार रख देते हैं तो आपको क्लियर होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यहाँ पर देखिए मैं रिजल्ट आपके सामने रखा था। सीटेट में पेपर 2 में जब 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 11 लाख बच्चे पेपर दिए थे, 11,66,000 बच्चे, तो सिर्फ 1,01,57 बच्चे पास हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, 10% से भी कम बच्चे पास हुए। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी वैकेंसी आ रही है 31,982 पदों पर, अगर इस वैकेंसी में ठीक है अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता है, स्पेशली सीटेट, बिहार टेट का कोई नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं है, तो फिर काफी बच्चे शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और जो भी बच्चे इस वैकेंसी में सम्मिलित होंगे ना, फिर उनको फायदा भी मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों देखा आपने कि एक नई भर्ती को लेकर यहाँ पर क्लियर बात रखी जा रही है कि आने वाले 2 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तैयार रहिए दोस्तों। 7 से लेकर 10 दिसंबर तक हमारा एग्जाम चलेगा और इस बार पेपर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब 2 पेपर के बजाय, जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग लास्ट टाइम 2 पेपर दिए थे उसके बजाय सिर्फ 1 पेपर होगा, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 80 विषय विशेष के होंगे, 40 सामान्य अध्ययन के होंगे और 30 भाषा के प्रश्न होंगे। भाषा विषय में पास करना अनिवार्य भी होगा। ठीक है, तो दोस्त ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी देखिए सीटेट को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। सीटेट में ऑनलाइन आवेदन 3 नवंबर से शुरुआत हो चुकी है। 2 नवंबर को इसका ऑफिशियल नोटिस आती है और 21 तारीख को पेपर होगा, 21 जनवरी 2024। यही दोस्तों अगर हमारा पेपर 21 दिसंबर को होता तो फिर 4 चांद लग जाता, क्योंकि बीपीएससी में फिर आपको मौका मिलने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सीटेट का देखिए जो पेपर है वो 21 जनवरी को होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद, मान लीजिए फरवरी में आएगा। ठीक है, 15 फरवरी या 15 से 20 फरवरी तक रिजल्ट आएगा। तो फिर अगर बीपीएससी वेट करती है सीटेट रिजल्ट को लेकर, तो फिर वही है कि जो नियुक्ति पत्र आपका जाएगा वो मार्च या होली के आसपास जाकर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है इसको लेकर। तो यहां पर दोस्तों देखिए, सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों ये मान के चलिए तकरीबन 8 से 10,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकता है किया जाए, क्योंकि इतनी सीटें तो खाली जानी ही जानी है। 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज आएगी वैकेंसी। अब दोस्तों देखिए, आज बातें रखी जा रही है, अगर आवेदन का प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो तैयार रहना है हमें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर सिर्फ मौका मिलेगा डीएलएड या बीटीसी छात्रों को 1 to 5 शिक्षक भर्ती में, जिसमें तकरीबन 3 लाख बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, अगर जूनियर की भर्ती आती 6 से 8 में, तो आपको बता दें लास्ट टाइम भले आप 7 लाख से ज्यादा आवेदन देखे थे डीएलएड प्लस बीएड में, लेकिन उसके लिए आपका टेट भी तो क्वालिफाई होना चाहिए ना। अब सीटेट की हालत आपने देख ली कि भैया बहुत ही कम बच्चे पास कर पाते हैं पेपर 2। इंपॉर्टेंट है पेपर 2 को लेकर, और पेपर 2 में पासिंग को लेकर 90 नंबर भी चाहिए, 90 या 90 से प्लस। ठीक है ना, अगर अदर स्टेट के बच्चे आप लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं या कहीं और से, तो आपको कम से कम 90 नंबर तो चाहिए होगा ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभव है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करने की जानकारी विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। आयोग का कहना है कि अधिसूचना तैयार है, विभाग से हरी झंडी शनिवार को मिलने की संभावना है। द्वितीय चरण के लिए मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वही पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 50,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी दोस्तों सीटेट दिसंबर 2023 नोटिफिकेशन, जी हाँ जो हमारा नोटिफिकेशन आया वो सीटेट, ठीक है, जनवरी 2024 के नाम से आता है। चलिए ठीक है, साल भर में 2 सीटेट का एग्जाम हो रहा है, लेकिन पेपर की डेट बहुत ज्यादा डिले कर दी गई
और आपके मन में एक सवाल होगा कि पेपर कितने दिन में होगा। पेपर एक दिन में हो रहा है 21 जनवरी को, ठीक है ना। पेपर का मोड ऑफलाइन ही रहेगा क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो मल्टीपल डे, मतलब एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक पेपर चलता है, लेकिन पेपर हमारा ऑफलाइन होगा तो एक दिन में एग्जाम होगा। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ना तो बीपीएससी में, ना तो दोस्तों सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। अगर इस बार बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती तो आप देखते कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। देखिए दिक्कत क्या हुई थी लास्ट टाइम ना बीपीएससी पेपर में, जो आप लोग पेपर दे रहे थे उसमें क्या लिखा था कि उसमें लिखा था नेगेटिव मार्किंग की बातें लिखी थी। हो सकता है कि उसको लेकर बहुत से बच्चों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन उससे पहले क्लियर कर दिया गया था कि भाई नेगेटिव मार्किंग हटा ली गई है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो आप लोग की बुकलेट होती है वो पहले से प्रिंट हो जाती है, ठीक है ना। अब इनका ऑर्डर एक हफ्ते पहले आता है तो फिर उसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन ऑफिशियल अपडेट आपके पास तो थी ना। तो ये सब बातों को समझिए जरा, ठीक है। और शिक्षक भर्ती में घोटाला ना हो पाए इसलिए नेगेटिव मार्किंग पेपर में रहना ज्यादा खतरनाक है। होता क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, मान लेते 150 क्वेश्चन में से या 120 ही क्वेश्चन था हमारा, उसमें से मान लेते आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी 80 गोले छोड़ दिए, उसको तो बाद में कोई भी गोला काला कर सकता है ना। ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए काफी दिक्कतें बाद में आ सकती हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप लोग पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो ऐसा तो नहीं ए में आपने ए बी सी डी ऐसे होता है ना, और ई। एक तो देखिए इनका पेपर में 5 विकल्प थे, तो एक ये मांग रहे कि भैया 4 ही विकल्प वाला क्वेश्चन पेपर ये तैयार कर ले, वो बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहां पर कितनी सीटें थी और कितने बच्चे पास हुए और कितनी सीटें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर इस समय तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। देखिए तरह तरह के आपको बैच के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा होगा कि भैया ये बैच ज्वाइन कर लो, 100% टीचर में सिलेक्शन होगा। एक बात आपको बता दें, कभी भी अगर आप सिर्फ एक किताब का सहारा ले रहे हैं कि भैया ये किताब आपने खरीद ली मार्केट से कि अब तो मेरा बीपीएससी निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। कम से कम 3 से 4 किताबों का सहारा लीजिए, आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, तब जाकर एक अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखिए होता क्या, बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, पेपर में डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे 67 नंबर कट ऑफ थी पीआरटी में, ठीक है, 57 थी फीमेल कैंडिडेट्स में, तो आपको बता दें जो बच्चा 66 नंबर पाया होगा उस बच्चे से पूछ लीजिएगा, कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हुए गलत करके आया होगा वो बच्चा, ठीक है। तो यही सब गलती आपको नहीं करनी है कि बाद में एक एक नंबर से आपकी नौकरी रुकती है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं अपेयरिंग छात्रों के लिए क्या होता है। वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, 2 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे।